चलिए फिर से आपका स्वागत है रेज एकेडमी में। तो आज फिर से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम ही पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों का दो ही प्रॉपर्टीज जो होता था। फर्स्ट जो डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और सेकंड जो क्राइटेरिया सेकंड जो प्रॉपर्टी था कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही दोनों प्रूव कराए थे। ठीक है ना। आज जो होता है थर्ड प्रॉपर्टीज, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसके साथ साथ इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इसका जो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल का जो कन्वर्स होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। जैसा कि थ्योरम नंबर थर्ड में आप लोग देख रहे हैं कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड, कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड, ये सेकंड थ्योरम का कन्वर्स है ना। तो पहले अभी इसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया होता है, थर्ड जो प्रॉपर्टीज होता है, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो थ्योरम नंबर थर्ड जो कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड का है, यहां पर कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अच्छा, एक क्वाड्रेटर, अभी एबीसीडी को लेटर सपोज करके चल रहा है कि एक क्वाड्रेटर है। अगर क्वाड्रेटर के अपोजिट साइड इक्वल है, क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। मतलब क्वाड्रेटर जो एबीसीडी है, क्वाड्रेटर जो एबीसीडी है, इसका अपोजिट जो साइड है वो इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है। ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो एबीसीडी होगा वो क्वाड्रेटर के साथ साथ वो पैरेललोग्राम भी होगा। तो पैरेललोग्राम होगा तो अभी इसलिए कि पैरेललोग्राम का जितना भी प्रॉपर्टीज होगा वो सब फॉलो करेगा। मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अगर बाय द वे अगर अपोजिट एंगल भी दिखा दे रहे हैं हम लोग, अपोजिट एंगल भी दिखा दे रहे हैं, तो भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका पैरेललोग्राम जो होते हैं, ये पैरेलल जो एबीसीडी है वो क्वाड्रेटर का पार्ट का जो पैरेललोग्राम है वो होगा। ठीक है ना। चलिए, कोई भी एक जो प्रॉपर्टीज होता है उसको फुलफिल हम लोग करा देंगे, प्रूफ कर देंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये एबीसीडी है क्वाड्रेटर का जो पैरेललोग्राम है वो है। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि गिवन जो होता है उसको लिखते हैं। गिवन जो होता है उसको लिखते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है भाई, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। तो गिवन में क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये गिवन है। ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है भैया, तो प्रूफ ये करना है कि ए बी सी डी जो होता है पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वाड्रेटर तो ऑलरेडी है। और क्वाड्रेटर जो होते हैं ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटर का बहुत सारा फैमिली है। अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा कि क्वाड्रेटर का कौन कौन सा फैमिली है, तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रापेजियम, काइट। ठीक है ना। ये सब के सब आपका है। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि एबीसीडी जो होता है पैरेललोग्राम ही होगा। पैरेललोग्राम होने के लिए सारा पैरेललोग्राम का जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रॉपर्टीज होता है, सब फुलफिल होना चाहिए, तभी ना बोल सकते हैं ना। तो इसी चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है। तो यहां से देखिए कि डॉटेड लाइन ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपको क्या पता चला कि जब भी डॉटेड लाइन किसी भी फिगर में हो तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। और कंस्ट्रक्शन हमेशा अपने से किया जाता है। अब जो चीज़ें अपने से करेंगे उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, टू प्रूफ के बाद कंस्ट्रक्शन लिखे करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो हम लोग यही नहीं किए कि ए सी को ज्वाइन किए, मतलब ए को सी से ज्वाइन किए, लिखेंगे ज्वाइन ए टू सी। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग प्रूफ में चलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में चलेंगे तो हमारा दो पार्ट दिया ही हुआ है, एक पार्ट और क्या हो जाएगा, ए सी कॉमन कर लेंगे। तो बाई ट्रिपल ए से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रिएंगल ए बी सी और सी डी ए जो होता है क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। चलिए आइए लिखते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल
एंड ट्रायंगल सी डी ए में चलेंगे, ठीक है, एंड ट्रायंगल सी डी ए में। तो आपको क्या दिया हुआ है, तो दिया ये हुआ है कि ए बी जो होता है सी डी के इक्वल में है, ये गिवन है, इसको लिख लेंगे गिवन। उसके बाद जो होता है क्या, ए बी के बाद बी सी जो होता है एक इसके डी ए के इक्वल में है, बी सी इज इक्वल टू ए डी या डी ए भी गिवन है। दो थिंग्स हो गया, और एक थिंग्स हम लोग ए सी को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा, मतलब ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन से हो गया, ठीक है ना। सो ट्रायंगल ए बी सी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल सी डी ए का। कैसे, तो ये देखिए ए बी साइड हमारा हुआ, ए बी साइड और ए बी हमारा साइड, मतलब ट्रिपल साइड से क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो यहां से लिखेंगे बाई साइड 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 क्राइटेरिया, बाई साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल ये सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये ना होगा, लिख सकते हैं। और एंगल बी इज इक्वल टू डी भी बोल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से लिखिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। कैसे, तो बाई सी पी सी टी से ये इक्वल हो गया, है ना। अब जरा एक बात बताइए, क्या बात बताएंगे आप लोग। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4 ये क्या हो रहा है, ये अल्टरनेट एंगल का काम कर रहा है, ये अल्टरनेट एंगल का काम कर रहा है, क्योंकि AC जो होता है डायगोनल है, AC क्या है, डायगोनल है। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से लिखेंगे बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ये क्या है, इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स है, जो फॉर्म कैसे हुआ है, तो साइड ए बी और सी डी पर हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, तो साइड ए बी और फॉर्म यहाँ से लिखेंगे फॉर्म बाय द साइड कौन सा, तो ए बी एंड सी डी, ठीक है, विथ अ ट्रांसवर्सल AC, ठीक है। और सिमिलरली 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी तो हुआ है, तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन AC होगा, बट पैरेलल कौन सा होगा, तो ये होगा AD पैरेलल BC, ये होगा, ठीक है ना, AD पैरेलल BC। तो यहाँ से ले लेंगे आपको, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकेंड, सॉरी, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं AB पैरेलल, यहाँ से कर लेंगे AB पैरेलल CD, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड हमारा। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों लाइन जब पैरेलल हो गया, मतलब ABCD के पैरेलल में हो गया और ADBC के पैरेलल में हो गया, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और जब अपोजिट साइड पैरेलल हो गया तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द अपोजिट साइड, अपोजिट में ही है ना, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, आर पैरेलल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, है ना। तो जब अपोजिट साइड आर पैरेलल है, सो वी कैन से दैट, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम,
बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं आप? इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और यही क्या करना था आपको? प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। तो ये था कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड का, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड का। क्या एंगल्स जो होते हैं इक्वल दिए हुए, तो आपको दिखाना था थ्योरम सेकंड में कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर अपोजिट साइड दिया हुआ इक्वल है तो क्वाड्रेटरल जो होता है वो पैरेललोग्राम होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर जो थर्ड होता है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो सेकंड था प्रॉपर्टीज इसको तो हमने प्रूफ किया था, उसके साथ साथ जो थर्ड थ्योरम है वो इसका सेकंड जो है उसका कन्वर्स है, उल्टा है ना। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर जो थर्ड होता है उसको देखेंगे थ्योरम नंबर 4 में। थ्योरम नंबर क्या करेंगे? 4 में देखेंगे, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 4 देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि थ्योरम नंबर 4 कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लो अच्छा, अपोजिट साइड उसमें देखे थे हम लोग थ्योरम नंबर सेकंड में, उसके बाद उसका कन्वर्स था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल है पैरेललोग्राम का। तो यहाँ से देखिए कि एंगल जब इक्वल दिखाना है मतलब साइड दिया हुआ है। जब एंगल इक्वल दिखाना है इसका मतलब साइड दिया हुआ है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम का अभी जस्ट हमने देखा कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं थ्योरम नंबर सेकंड में, है ना। चलिए, तो यहाँ से हमको दिया हुआ है कि साइड जो होते हैं इक्वल दिया हुआ है। अब हमको प्रूफ ये करना है कि ये दोनों जो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब एंगल बी जो होते हैं डी के इक्वल में और एंगल ए जो होता है कंप्लीट सी के इक्वल में, इन अपोजिट एंगल होगा। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग? गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है आपको? तो गिवन में है आपका, गिवन में क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, 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 ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? तो इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल हैं। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या है? इक्वल है। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी देख रहे हैं कि इसमें भी डॉटेड लाइन है, मतलब कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ज्वाइन ए टू सी, सिंपल सा ज्वाइन ए टू सी। ए को सी से हमने ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया तब सिंपली हमको ये करना है प्रूफ कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जब अपोजिट एंगल करना तो भी हमको तो कॉन्ग्रुएंस से जाना होगा, बिना कॉन्ग्रुएंस का तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उसी ट्रायंगल में इंटर कर जाएंगे। कब? जब प्रूफ में चलेंगे तो आप लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल क्या होगा? ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा आपका? एंड ट्रायंगल हो जाएगा सी डी ए। बहुत सिंपल सा है, वी हैव, ठीक है। तो क्या होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये कैसे होगा? तो ये होगा कि जब ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया। एक ही बार में हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी तो होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कब? जब ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी का, तो ठीक है ना, या बी सी पैरेलल ए डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो गया? इक्वल हो गया, ठीक है। और एक बात तो आपको जानते ही हैं कि दो चीज़ें दिया हुआ है तो एक चीज़ें कहाँ से मिलेगा? ऑलरेडी दिया हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन में हमने काम किया, तो कंस्ट्रक्शन में क्या काम किया? तो ए को सी से ज्वाइन किया जो डायगोनल का काम कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे
ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये कॉमन हो गया हमारा, ये कॉमन हो गया। तो हमारे पास थ्री थिंग्स मिल गया, दो एंगल मिला, ये भी एंगल मिला और ये क्या मिला, साइड मिला। सो ट्रिएंगल, ट्रिएंगल क्या होगा, ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रिएंगल सी डी ए का। कैसे, तो बाई एंगल साइड एंगल रूल, बाई एंगल साइड एंगल रूल से अभी इस चीज़ को हमने कॉन्ग्रुएंस किया। अभी अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं है, अभी बाद में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या कि अब अभी हमने दिखाया जस्ट कि ए बी सी और सी डी ये जो होता है, मतलब ट्रिएंगल ये वाला और ट्रिएंगल ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो क्या होगा, बाई सी पी सी डी से इक्वल होगा। किससे होगा, तो बाई सी पी सी डी से इक्वल होगा, बाई सी पी सी डी से इक्वल होगा। क्या होगा, तो अपोजिट जो एंगल इसके होते हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, है ना, कैसे, तो बाई सी पी सी टी से इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखिए कि अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 या एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को हम लोग इसको फर्स्ट और इसको सेकंड करते हैं ना, फर्स्ट और नहीं सॉरी, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम लोग करेंगे एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और ये भी बाई सी पी सी डी से, बाई सी पी सी डी से इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। और यही तो क्या करना था हमको, प्रूफ करना था ना, यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इसको भी हमने दिखा दिया कि अगर एक ट्रिएंगल सॉरी एक पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, क्योंकि साइड तो ऑलरेडी होता है इक्वल एंड पैरेलल। अब हमने इस थ्योरम नंबर 4 में दिखा दिया कि अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब आपसे अगर आपसे कोई कहेगा, ठीक है ना, कि जो अपोजिट पैरेललोग्राम का एंगल जो होता है या साइड होता है वो इक्वल होता है, तो कैसे होता है ये आप लोग बेशक करके दिखा देंगे। कैसे करेंगे आप लोग, तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे और बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट को बोलेंगे कि ये इक्वल है बाई सी पी सी डी से, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो सी पी सी टी है ये क्या करता है, बहुत हैंडल करता है, मतलब 3 पार्ट को तो हैंडल कर ही लेगा अकेले, है ना। आए बात समझ में। चलिए आइए थ्योरम नंबर 5 देखते हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 5 जो कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 का। थ्योरम नंबर 5 देखेंगे जो कन्वर्स है थ्योरम नंबर 5 का, सॉरी 4 का। तो यहाँ पर कह भी रहा है थ्योरम नंबर 5 जो कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 का, यहाँ पर कह दिया ना आपसे, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अच्छा, अब आपको बताना है कि अपोजिट जब एंगल होगा तो पैरेललोग्राम होगा। उसमें क्या था कि अपोजिट साइड जो था इक्वल जो दिखाए थे, उसके जस्ट कन्वर्स में हमने क्या देखा है कि जो अपोजिट साइड जब इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो अभी इसमें दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। क्लियरली है। चलिए जैसे जैसे हम लोग क्लास को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपका भी अंडरस्टैंडिंग जो होता है काफ़ी ग्रो करेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से दिया हुआ है कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो दिया हुआ है कि वो इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि जो फिगर है ए बी सी डी ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को कहने के लिए हमको अपोजिट साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, पैरेलल दिखाना पड़ेगा, तभी ना हम लोग बोल सकते हैं ना। चलिए तो बातें हमको समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आपको जानते ही आप लोग क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर गिवन लिखते हैं। हाँ भाई, मैं ही नहीं लिखता हूँ, आप लोग को भी लिखने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही केवल गिवन लिखूंगा, आप लोग को भी लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो गिवन में हमने क्या कर दिया कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच क्या होगा,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये गिवन है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है भैया, तो प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रेटरल है ये क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, पैरेललोग्राम जब हमको दिखाना है तो दिखा ही देंगे, है ना। चलिए तो अब प्रूफ में चलेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसमें ज़रूरी नहीं है, क्या है, ज़रूरी नहीं है, तो लेकर चलेंगे क्या हम लोग इन क्वाड्रेटरल ए बी सी डी में, तो जो चीज़ें गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, हम लोग लेकर चलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए बी सी डी में क्या होगा भैया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी दिया है, दिस इज फर्स्ट, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ है, दिस इज सेकेंड, है ना। ये क्या है, तो ये गिवन था, ये गिवन में है, जिसको हमने लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐड करेंगे ए बी मतलब फर्स्ट और सेकंड को, तो लिखेंगे एडिंग, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, एडिंग फर्स्ट और सेकंड, तो आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। अच्छा, यहाँ से कुछ क्लू मिला, जब हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो यहाँ से कुछ क्लू मिला, क्या मिला भाई, तो देखिए ये सेम आर्म है, कॉमन आर्म सेम है, और इस पर एंगल ए और एंगल बी बन रहा है, एंगल ए और एंगल बी बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी बन रहा है, तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल काम करेगा, क्या काम करेगा, कॉन्सिक्यूटिव एंगल काम करेगा। लेकिन उससे पहले, उससे जो पहले होता है, हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कुछ क्वाड्रेटर भी देखे हैं कि 360 डिग्री होता है, क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो आइए पहले इसको कर लेते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर, आपको बार बार लिखने पड़ेंगे, आप क्वाड्रेटर या ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी होता है ना। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये होता है हमारा। ठीक है ना, क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल से, कॉन्सिक्यूटिव एंगल से, और कॉन्सिक्यूटिव एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ए बी 180 डिग्री है, रीजन सेम जाएगा कॉन्सिक्यूटिव एंगल। तो अब बताओ कि कॉन्सिक्यूटिव एंगल कब हमारा काम करेगा, कॉन्सिक्यूटिव एंगल कब काम करेगा, जब वो दोनों लाइन पैरेलल होगा, जब वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना, जब वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब फाइनली जो होते हैं, सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सबको मिलाकर है ना। अब यहाँ पर जरा देखिए, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए और डी क्या है, एंगल ए और डी ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। तो यहाँ से 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव एंगल अभी हम लोग इसको दिखा दिए, तो जब दिखा दिए तो एक क्वाड्रेटरल जो होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव एंगल तभी पॉसिबल है जब वो पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा और फिगर जो ए बी सी डी है वो क्या है, क्लोज है। तो जब क्लोज है और अपोजिट साइड पैरेलल है, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।
ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से लिख लेंगे हेंस AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC। So ABCD is a parallelogram, पैरेललोग्राम है ना। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आपने देखा कि जो थ्योरम और उसके कन्वर्स काफ़ी सिंपल वे में हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल वे, इससे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बहुत सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों को बताए जाएंगे, ताकि अगर यही क्वेश्चन अगर बाय द वे मल्टीपल चॉइस में दे दे, मल्टीपल जैसे प्रूफ करने वाला तो नहीं मल्टीपल चॉइस में देगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसको मल्टीपल चॉइस में दे दें, उसको क्या कर दे, मल्टीपल चॉइस में दे दे, तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल से सिंपल वे और कंसेप्ट बताए जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखने हैं, तभी कंसेप्ट आपको सही से समझ में आएंगे और ट्रिक सही से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आज के क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।